औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। What is business? Briefly explain the objects of business. The word business, मेरा साथ दीजिएगा प्लीज, has been derived from the Latin word busyness, an art of being busy. An art of being busy. Such human activities which are undertaken to earn maximum amount of profit is called business. प्रोफेसर हिक्स की डेफिनेशन है, H.G. हिक्स। ये 4 या 5 पॉइंट्स में डेफिनेशन है, तो 4 या 5 पॉइंट को उंगलियों पे कर लेते हैं। पहला पॉइंट, बिजनेस इज अ गेनफुल प्रोसीजर। अब मैं कहूंगा नंबर 1, तो आप क्या कहेंगे? शाबाश, बहुत अच्छे हैं आप। थ्रू विच individual and groups exchange goods and services among themselves। अब कितने पॉइंट हैं? एग्जाम्पल देने लगे, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी and all other such activities whose purpose is to earn profit are called business. There may be a manufacturing business, there may be a trading business, or there may be a services business. अब मैंने इससे भी ज्यादा बोल दिए, बात समझ आ गई? अब आप ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में फर्क समझ लीजिए। एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूं। तैयार माल लें और तैयार बेचें। बाइंग ऑफ फिनिश गुड्स एंड सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। तैयार माल लिया, तैयार बेचा, ये मार्कर खरीदे, यही मार्कर बेचती है, ये ट्रेडिंग बिजनेस है। आपने ये फर्नीचर खरीदा और आपने फर्नीचर ही बेच दिया, ट्रेडिंग। आपने इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान ही बेचा, ट्रेडिंग की। लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाना शुरू कर दिया, आपने फर्नीचर साजी की इंडस्ट्री लगा दी, तो उम्मीद है कि जहां मटेरियल, लेबर और एफओएच का कंसेप्ट आ जाएगा, वहां इंडस्ट्री। जहां शक्ल बदलती है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स की शक्ल इख्तियार करे, वहां इंडस्ट्री है। नेक्स्ट आता है जी हमारा, उसने क्वेश्चन में लिखा है ब्रीफली एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस। मुख्तसरन आप कारोबार के ऑब्जेक्टिव बयान करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि द फॉलोइंग आर द मेन या चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ये कुछ अहम ऑब्जेक्टिव हैं जिनकी बेस पर हम कारोबार करते हैं। पहला, टू वर्क एज पर दी नेचर। कारोबार एक नोयत के तहत है। अभी आपको याद होगा, मैंने जब लेक्चर शुरू किया था तो मैंने कहा था बिजनेस में भी अ ट्रेडिंग बिजनेस, बिजनेस में भी अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बिजनेस में भी अ सर्विसेज ओरिएंटेड बिजनेस। सो if the nature of the business is fixed, then the trading business must have to do. The object of the trading business is to buy the finished goods and to sell the finished goods. Object of the manufacturing business is to take the raw material and to bring it in finished goods. And object of the services business is to provide the utilities to the people. So, if the nature of the business is determined, then the nature must be followed by the business. So the first objective is that you have to work as according to the nature. कि आपका कारोबार ट्रेडिंग नेचर का है, आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। आपका सर्विसेज का बिजनेस है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू कीप द नेचर। आप अपनी नेचर के मुताबिक काम करेंगे। हेंस the business have the objective to do the activities as per the nature which has been fixed. जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑब्जेक्ट होता है कंपनी का, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें आप अपने बिजनेस की नेचर लिखते हैं कि हमारा ये मकसद है, हमारे बिजनेस की नेचर ये है। तो ये जनाब यहां पर आप पहले नंबर पे मेंशन करेंगे। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है बाइंग एंड सेलिंग। ऑल द बिजनेसेस, मेरा साथ दीजिएगा, ऑल द बिजनेसेस, whether they are trading business, whether they are manufacturing business, they are started from buying and selling.
start from buying and ends on selling. So buying and selling is the function of the business too, but that function is to be achieved through its objective. Business, whether it is a trading business or whether it is a manufacturing business, it must have to do the business as per the nature. और nature के मुताबिक अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो स्टार्ट बाइंग से हुआ, एंड किस पे हुआ? और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर रहे हैं बाइंग से, फिर आप प्रोसेसिंग करते हैं और फिर आप उसको फिनिश गुड्स की शक्ल में लाते हैं. सो इट मस्ट हैव टू डू दी ट्रांजेक्शन. तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांजेक्शन करना. द ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू हैव द ट्रांजेक्शन थ्रू बाइंग एंड सेलिंग. रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस is to do the transactions through buying and selling of goods and services. आप सर्विसेज का काम भी करते हैं. एक बंदे कहता है जनाब मैं आपको अच्छे प्लम्बर्स दे दूंगा, तो वो प्लम्बर्स एक तरफ से, एक बंदा कहता है जी अच्छा पेंटर दूंगा मैं आपको, एक बंदा कहता है जी अच्छा मैं आप लोगों को जो है वो सेलर दे दूंगा, ये अच्छा सेलमैन है. तो इट मीन्स उसको प्रोवाइड करने का भी, इवन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सर्विसेज का काम करते हैं, तो वो उस बंदे से भी ले रहे हैं जिसको वो सर्विसेज दे रहे हैं, और उस बंदे से भी ले रहे होते हैं कमीशन के तौर पर जिसको वो बंदे प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इट मीन्स के ये बाइंग एंड सेलिंग का फंक्शन ट्रांजैक्शन है, और एवरी बिजनेस हैज अ बेस ऑफ ट्रांजैक्शन. सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू डू दी ट्रांजैक्शंस करनी है आपस में. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अर्न प्रॉफिट. अब भाई आपने तो डेफिनेशन में बात समझ आ गई थी कि बिजनेस इज अ गेनफुल प्रोसीजर. गेनफुल प्रोसीजर का मतलब है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस इज अ गेनफुल प्रोसीजर. सो बिजनेस इज अ गेनफुल प्रोसीजर. इट मींस दैट इज द पर्पस ऑफ प्रॉफिट. पर्पस ऑफ प्रॉफिट. एवरी बिजनेस, वेदर इट इज अ ट्रेडिंग बिजनेस, अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और अ सर्विसेज बिजनेस, must have an objective to earn profit. So earning a profit is just like the business is the body and the profit is the soul. So without soul, body is nothing. So business is the body, profit is the soul. And the object of the business is to earn profit as like to have the soul of the business. आप अपने कारोबार की रूह को कायम और दायम रखने के लिए यकीनी तौर पर प्रॉफिट ओरिएंटेड है. आप प्रॉफिट कमाने के लिए ही कारोबार करते हैं, और अगर प्रॉफिट का अगर मोटिव निकाल दिया जाए तो बिजनेस नहीं रहेगा. याद रखिएगा. तो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज द key objective of every business, trading, services or manufacturing. To promote investment or investment motive. देखिए बेटा इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हर वो चीज जिसमें कुछ आपका सरमाया जो लगाया. आप कौन है? प्रोप्राइटर. कौन है आप? एंटरप्रेन्योर और प्रोप्राइटर और ऑनर ऑफ द बिजनेस. क्या लेकर आ रहे? क्या लेकर आ रहे? कहां लेके आ रहे? क्या कहलाएगा? तो बेटा ये कैपिटल जो आप बिजनेस में लगाते हैं ये आपकी ऑनर इन्वेस्टमेंट है. ये क्या है आपकी? सो एवरी बिजनेस हैज अ सोर्स ऑफ, एवरी बिजनेस इज द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. बाय प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट देयर विल बी मोर एंड मोर प्रोडक्शन. अगर आप किसी मुल्क के अंदर क्या करें? इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, मोर इन्वेस्टमेंट, दैट मींस मोर प्रोडक्शन. क्योंकि प्रोडक्शन किसकी बेस पर होती है? इन्वेस्टमेंट की बेस पे. एंड मोर प्रोडक्शन मींस मोर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. मुल्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा. एंड मोर एम्प्लॉयमेंट मींस मोर इनकम टू दी पीपल. एंड मोर इनकम मींस देयर विल बी मोर सेविंग्स in the country, and if there are more and more savings there will be more and more investment, hence there will be no VCP, vicious circle of poverty का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. गुर्बत का मनूस चक्कर तोड़ना है आपने तो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आए, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आए.
और ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक इनडायरेक्ट। एक आपकी इनसाइडर्स इन्वेस्टमेंट होती है जो ऑनर्स करते हैं, और एक आउटसाइडर्स की है जो क्रेडिटर्स करते हैं। ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स आर कॉल्ड डेट फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस। ये हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट इनसाइड द बिजनेस भी होती है और इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस है। सो ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट। हमारे बिजनेस का मकसद क्या है? इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में प्रमोट किया जाए, और अगर सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट आएगी तो मुल्क तरक्की करेगा। याद रखिएगा। टू क्रिएट यूटिलिटीज, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट यूटिलिटीज। यूटिलिटी इज द स्टेट ऑफ माइंड। बेसिकली ये यूटिलिटी किसको कहते हैं? इंसान की स्टेट ऑफ माइंड को यूटिलिटी कहते हैं। एंड एवरी माइंड हैज द डिफरेंट यूटिलिटीज। हर दिमाग में यूटिलिटी डिफरेंट है, लेकिन यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज से बनता है। कहां से बनता है? तो इसका मतलब है कि बिजनेस करता क्या है? या गुड्स में डील करता है या सर्विसेज में डील करता है, और ये गुड्स और सर्विसेज किसका सोर्स है? यूटिलिटीज का है। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू प्रोड्यूस एंड टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दैट लीड्स टू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। असल में आप कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। सो अ बिजनेस शुड क्रिएट यूटिलिटीज। एक अच्छे कारोबार का मकसद अच्छी सर्विसेज, अच्छी यूटिलिटीज को क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्या है? टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि हम लोग कहते हैं सोसाइटी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक एंशिएंट सोसाइटीज है और एक इस वक्त मॉडर्न इरा है। एंशिएंट सोसाइटीज में पुराना जो वक्त है उसमें इन्वेंशंस हुई थी। क्या हुई थी? लेकिन आज के दौर में वो इन्वेंशंस किस शक्ल में आ रही हैं? इनोवेशंस की शक्ल में आ रही हैं। बात समझ आ गई? भाई वॉशिंग मशीन इन्वेंशन थी, लेकिन बगैर हाथ गीला किए आप कपड़े धो ले, इनोवेशन। फैन इन्वेंशन थी, मिस्ट फैन, वो फुहार देता है पानी की, ये आपको इनोवेशन में आता है। तो मैंने लिखा हुआ है दिस इज एन एज, दिस इज एन इरा, ERA इरा। इरा का मतलब दौर। दिस इज एन एज ऑफ इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। आज का दौर जो है इन्वेंशंस का दौर है, इनोवेशंस का दौर है। एंड एवरी बिजनेस हैज अ की ऑब्जेक्टिव, not only to invent the goods but also to innovate, also to innovate। मोटरसाइकिल कहते हैं जी पहले 50 किलोमीटर 1 लीटर में कर रही थी, उन्हें कहा जी हमने ऐसा यूनिट इसके अंदर लगाया है कि अब आपको 100 किलोमीटर की एवरेज देगी। तो इट मींस कि ये जो 100 किलोमीटर वाली बात है वो इनोवेशन है। बिजनेस मस्ट हैव द बोथ कंसेप्ट्स, इन्वेंशंस एज वेल एज इनोवेशंस। और इसी दो पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन आती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो होती है वो सर्विसेज भी प्रोडक्ट्स में है। फिलिप्स एक कॉटलर कहता है प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स that leads to consumer satisfaction. So every business has the inventions and innovations as per the era, as per the modern era. So object of business is not only to invent the goods but also have the innovations just to satisfy the public। पब्लिक को सेटिस्फाई करना है, ये आपका मकसद है बिजनेस का। अगर पब्लिक की सेटिस्फेक्शन होगी तो आपका माल बिकेगा। अगर पब्लिक सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बिजनेस में सेल कहां से होगी, और अगर सेल नहीं होगी तो बेटा प्रॉफिट कहां से होगा। और बिजनेस का तो सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्न प्रॉफिट है। उम्मीद है बात समझ आ गई हो। मोबिलाइज दी रिसोर्सेज, मोबिलाइज दी रिसोर्सेज। देखिए देयर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था कि 4 आमलीने पैदाइश हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड का रिवॉर्ड रेंट की शक्ल में देते हैं, लेबर का रिवॉर्ड वेजेस की शक्ल में देते हैं, और कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट की शक्ल में। ऑर्गेनाइजेशन को क्या देते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट। तो इस मींस के ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है
इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मोबिलाइज करना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। हर बिजनेस में ये 4 चीजें होती हैं, इनके बगैर बिजनेस का वजूद नहीं है। और बिजनेस का मकसद क्या है? इनको मोबिलाइज किया जाए, इसको चैनलाइज किया जाए ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। आज की क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। देखिए बेटा, एम्प्लॉयमेंट मींस ऑक्यूपेशन। बोलिए, एम्प्लॉयमेंट मींस एंड अनएम्प्लॉयमेंट मींस lack of occupation. Nowadays, in every society, in every country, there is unemployment. So business has an objective to create employment opportunities. Thus, by the employment of the people, a business provide the livelihood to the people. ये कारोबार रोजगार का बायस बनता है, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा उनके पास इनकम्स आएंगी, उनके पास सेविंग्स आएंगी, उनके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, उसमें प्रोडक्शन होगी और उसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा आएगी। उम्मीद है कि आज की छोटी सी नशिस्त में आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आज का ये क्लास में क्वेश्चन जो बताया है अच्छी तरह से तैयार करने की कोशिश कीजिए।